आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे मेरे देश की धरती सोना हीरा उगले, हीरा उगल रही भाई मेरे देश की धरती। धरती मेरी देश की धरती भैया, इधर बारिश हो रही है, इधर हीरा आ रहा है। वाह यार, काश हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो। हम तो यही समझते थे ना, याद करो कि बचपन के वो दिन जब हम कहते थे कि काश हम लोग सो रहे और रसगुल्ले की बारिश हो जाए, सबके मुंह में एक एक रसगुल्ला। वाह क्या सीन है। तो भैया बाइक्स पे सैकड़ों लोग आ रहे हैं मेरी जान, और यहां ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं ट्रैक्टर में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अनंतपुर के वज्रा करूर एरिया में जहां पे धूल उड़ती रहती है, तो गाली जो नागिरी मदिकेरा कुर्नूल में, यहां के फार्मलैंड्स में कोई बैनर्स नहीं है, कोई बैंड्स नहीं है, लेकिन क्या है, यहां पे वो चीज है जिसकी वजह से पूरा अफ्रीका भिड़ा हुआ है आपस में। हर शादी में बोला जाता है मेरे को तो यही चाहिए। हर तरफ से लोग आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक चीज कही जा रही है, डायमंड रश। यहां हीरे मिल गए हैं। जून जुलाई की पहली बारिश हुई, टॉप सॉइल की लेयर हटी, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में ये जो मंडल फैला हुआ है ना, यहां पे ये जो ट्रेजर फील्ड है, गजब भैया। जैसे ही सॉइल हटी बह गई, देखा हीरे हीरे, बोले ये क्या है। हालांकि एक या दो ही लकी इंडिविजुअल्स है जिनको हीरे मिल रहे हैं, जिनकी वैल्यू 1 से 2 लाख रुपए है, लेकिन कुछ हीरो की कीमत 50 लाख से रुपए है, 50 लाख तक है। अब जैसे ही ये फैला तो हर कोई आ गया है यहां पे, आप समझ ही सकते हैं। लार्जर क्राउड्स जिसको मिला उसका हीरे, वही क्राइम मास्टर गोगो। एक हीरा अगर किसी को मिल जाए तो उनकी जो जिंदगी, अनऑफिशियल एस्टिमेट ये कहते हैं कि हर मॉनसून जो मद्दिकेरा तुगाली मंडल्स में, उसमें डायमंड्स आते हैं। ये पहली बार नहीं है, और कई बार तो 5-5 करोड़ के डायमंड्स मिल जाते हैं। और जैसे जैसे बारिश होगी और भी पैसा आएगा। क्या बात है। यहां हीरो की खेती हो रही है। होम मेकर्स, चिल्ड्रेन, हर कोई इसी में ही लग जाता है। मट्टी खोदने लगता है, पेड़ को खाड़ डालता है, विलेज टेंपल्स तक को वहां भी जमीन खोदने लगता है कि काश हीरा मिल जाए। और कई बार ये मंडल्स टेम्पररी माइनिंग टाउन्स बन गए हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो बगल में ही सबने डील साइन कर रखी है कि आप हमको हीरा दोगे, ट्रेडर्स हीरा, वही जो मिडिलमैन हीरा ले जाएंगे, वो कंपनी को दे देंगे और आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही परचेस किया जाता है, ये जो रफ स्टोन्स है, दे आर मूव्ड टू मेजर कमर्शियल हब्स, मुंबई और सूरत। भाई डायमंड बिजनेस बहुत ही पैसा है। नीरव मोदी, याद है, खूब पैसा आया है। मई 2019 में लेबर जो कि जोन्नागिरी, उसने एक 14 लाख का हीरा निकाला। ऐसे ही अपनी फील्ड को वो हार्वेस्ट कर रहा था, टिल कर रहा था, और बारिश आई। उसने देखा भाई ये क्या है, उसने कहा ओ माय डॉग, भागा। वो कहता 14 लाख का हीरे मिल गए। उसके बाद हीरा उसने ले लिया। बढ़िया है। हम लोग तो होते यार, हमारे घर में तो हमारी बीवी यहीं रख लेती। क्या तारीफ मेरा। एक किसान पिर्रावली विलेज में, उसने 2 लाख का हीरा देखा और उसने लोकल मर्चेंट को बेच दिया। 3 दिन तक जोन्नागिरी, पेरावली और जितने भी अगल बगल एरिया हैं, उन्होंने 10 लाख के हीरे निकाल लिए। श्रीवल्ली और महानदी जोन्स, वहां पे 4 करोड़ के हीरे मिले। क्या बात है। 2021 में 2 लेबर जो जोन्नागिरी हैं, उन्होंने 70 लाख के हीरे बेच दिए। ठीक है, और एक ने 50 लाख का बेच दिया। जुलाई में एक ड्राइवर, उसका नाम कासिम था, उसके पास काफी बड़ा फार्म लैंड था, 1.2 करोड़ एक डायमंड से उसने कमाए हैं। कुछ नहीं करना, बस हीरे मिल रहे हैं, मस्त अमीर होते जाओ। कुछ दिनों बाद 3 इंडिपेंडेंट हंटर्स आए थे यहां पे हंटिंग करने, और उसने लगभग 2.5 करोड़ के हीरे निकाल लिए 48 घंटे के। 2.5 करोड़, समझ रहे हो। और 2024 तक की मोमेंटम, और मई में पिछले साल 4 डायमंड मिले हैं तुगाली और मद्दिकेरा में, जिनकी कंबाइंड वैल्यू 70 लाख रुपए है। अगले महीने जोन्नागिरी के किसान को 15 लाख का एक डायमंड मिलाया। ठीक है, और उसने 12 लाख रुपए कैश ले लिए और 5 तोला गोल्ड ले लिए। बढ़िया है। अभी जून में जो भयंकर बारिश हुई है, तो गाली में एक पैडी प्लॉट था, वहां पे एक इसको क्रिस्टल मिला जो कि 10 लाख का बिका। जब यहां जर्नलिस्ट गए डायमंड के सर्च जोन्स पे, कुर्नूल में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये क्लियर था कि जो मॉडर्न डायमंड रश है ना, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में डायमंड हब बन गया है कि कहीं पर भी डायमंड निकल सकता है भाई, बारिश आएगी डायमंड ऊपर आ जाएगा। और मिशन यही है कि कुछ भी करके ये हीरा ढूंढो, बेच दो तुरंत। आज अभी जैसे मान लीजिए कि अभी कितने बजे हैं, मान लीजिए अभी कोई खोदना शुरू करता है 10:30 बजे, हीरा मिला अभी 10:30 बजे सुबह के, वो गया दुकान में, 15 मिनट के अंदर पैसे मिल जाएंगे, आधे घंटे में अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो सकता है वो। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना पागलपन है इस चीज को लेकर। कुछ तो तेलंगाना और कर्नाटक से आते हैं कि हमको मिल जाए और कैश में, और हम अपनी जिंदगी बदल लेंगे। एन वीरेश जो कि चाज चेरला के रेजिडेंट हैं, जो कि तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पे कि काश कुछ भी मिल जाए, वी माइट, मतलब माई फॉर्च्यून, आई ऑल्सो गेट दी फॉर्च्यून एंड माई लाइफ कुड चेंज ऑल्सो। के वानी जो कि एक होटल चलाते हैं अडोनी में, 70 किलोमीटर दूर है यहां से, वो आ जाते हैं जब भी बारिश होती है। ऐसे ही नुली रामनम्मा 75 साल की, वो वीनुकोंडा से आ रही हैं, ठीक है। कुछ तो जो ऐसे घूमने आते हैं, जैसे ध्रुवराज जो विजिटर्स हैं, वो यहां पे रुक गए, बेंगलुरु जा रहे थे, यहां पे रुक गए। और मंत्रालयम जो मंदिर बना है, वो वहां पे रुक गए कि उनको शायद हीरा मिल जाए, क्योंकि मिल गया तो आपका है और बेचेंगे तो पैसा भी आपका है। लेकिन जो डायमंड हंट है वो कुछ ही हफ्ते रहता है, ओके। लेकिन और देखिए, ये हजारों में वही कह रहे हैं कि ये 1% से भी कम चांसेस है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिसको मिल गया वही लॉटरी वाला हिसाब किताब कि एक को बताया जाएगा और सब पूरी लाइन उस पर पीछे लग जाएगी। जब मॉनसून खत्म होगा तो क्राउड एकदम गायब हो जाता है, जैसे ही जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गायब होता है वो। अब जो लोकल वॉइसेस है, कुछ लोगों के लिए तो हंट इज अबाउट हेरिटेज एंड परसिस्टेंस, ठीक है। सिंगामल्ला उस्मान जो कि एक सीनियर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर है वज्रा करूर से, वो कुछ चीजें बताते हैं कि भाई यहां पे लोग देखिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में, जो आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला दीजिए ना, आपने गोलकोंडा सुना होगा ना, वो डायमंड के लिए फेमस है। तो यहां पे डायमंड मिलता ही मिलता है, और ये बहुत समय से मिल रहा है। ब्रिटिश एरा में इस एरिया को डायमंड लेक बोला जाता था, हीरो की झील, इतने डायमंड मिलते थे। शेख अकरम जो कि कारपेंटर है उर्वाकोंडा से, वो बताते हैं कि देखिए, मैं जैसे ही मानसून आता है, बारिश आती है, मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आ जाता हूँ ताकि मुझे हीरा मिल जाए। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे, और काफी समय से मैं आ रहा हूँ। हर किसी को नहीं मिलता, मैंने पता ना 1% से कम, 100 में से 1 को भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। खयूम खान जो कि एक किसान है वज्रा कुरूर में, वो बताते हैं कि क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पता नहीं कहां कहां से लोग आ रहे हैं, और कई बार तो झगड़े भी हो जाते हैं, और ये हमारे लिए सिरदर्दी हो गई है। गोलकोंडा की जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है ना। दुनिया के सबसे फेमस जेम्स जो हैं, जैसे कोहिनूर, वो कहां मिला था? गोलकोंडा में मिला था, 105 कैरेट का। ग्रेट मुगल, रीजेंट, होप, ये सब आपके गोलकोंडा में मिलेंगे। तो इनकी लेगेसी बहुत ही जबरदस्त है, समझ रहे हो। गोलकोंडा किंगडम को डायमंड माइंस बोला जाता है, इसीलिए तो इतना अमीर था। यहां कृष्णा पेन्नार रिवर वैली है, 300 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच है, और यहां पे तुंगभद्रा से संगम मीट करती है। जब जहां संगम होता है वही इंटेंस डायमंड माइनिंग एरिया है। लेकिन वज्रा कुरूर किम्बरलाइट फील्ड जो कि अनंतपुर में फैली हुई है, जिसमें 45 किम्बरलाइट पाइप्स हैं, और पाइप्स काफी डीप हैं, जो डायमंड को माइन करती है, वो कंपनी की बात कर रहा हूं। तो वो डायमंड को अर्थ पे लाद लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि उसकी वजह से डायमंड जो है ना, वो बिल्कुल आपको हीरे बहुत नीचे मिलेंगे। अगर आप कोर पे चले जाओ तो आपको 4-4, 5-5 फ्लोर तक के, जो धरती के एकदम डीप में चले जाओ, कोर तक पहुंच जाओ, तो इतने बड़े बड़े हीरे मिल जाएंगे। तो जितना ज्यादा डीप जाओगे, होता ही क्या है, डायमंड कार्बन ही तो है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकता रहता है, बिकता बहुत है। हालांकि डायमंड की एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको वही कहता है ना कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड वैल्यू इतनी है कि आप क्या करें। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की बात करते हैं तो डायमंड माइंस जो हैं उनको लीज किया गया था, दे वर लीज्ड आउट। एक कंडीशन थी कि जितने भी डायमंड है जिनकी 25 कैरेट से जो ऊपर है, वो विजयनगर के राजाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। ये जो माइंस है, जो नॉर्दर्न बैंक ऑफ कृष्णा, जिसको आज अनंतपुर और कर्नूल बोला जा रहा है, ये सबसे ज्यादा यहां पे डायमंड माइनिंग होती थी मिडिवल इंडिया में, मध्य भारत में, मध्यकालीन में, ठीक है, इतिहास में। नेशनल डायमंड प्रोजेक्ट जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसने अनंतपुर, कुरनूल, कृष्णा और गुंदूर को मार्क किया कि यहां पे हीरे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि 1 से 35 कैरेट 100 टन ऑफ मटेरियल यहां पे मिल सकता है, ओके। रिसेंट सर्वे ये बताता है, जो जीएसआई ने किया और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने किया, उन्होंने इन मंडल्स को कंफर्म किया है। जोनागिरी, तुगाली, मद्दिकेरा, पागीदिराई
और पेरावल्ली जो कुन्नूर में है और वज्राकुर जो अनंतपुर में है, यहां पे एलुवियल डायमंड डिस्कवरी हुई है, यानी कि मिट्टी के अंदर आपको हीरे मिलेंगे। और मॉनसून में, बारिश में जो रेन वाटर जब हटता है और जब सॉइल एक्सपोज होती है तो फिर उसमें वो चमकती है, तो जैसे ही चमकेगी बस आपकी जिंदगी बदल गई। यही है। मजा आई आपको? तो चलते हैं भैया कुरनूल और अनंतपुर। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा शानदार डीप वर्क का कोर्स जिसकी क्लासेस परसों से शुरू हो गई हैं वो चल रहा है। आज लास्ट डे है, तुरंत अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।